हेलो मित्रों, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट से रिलेटेड है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट पर ही बेस्ड वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम जो है कि प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसी सीक्वेंस में यह एक ऐसा लॉ है जिसके हेल्प से हम जो है कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जिस लॉ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है ब्रेस्टर्स लॉ। तो इस लॉ में जो है कि एक साइंटिस्ट थे जो कि उनका नाम डेविड था, और ये 1811 में जो है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे कि हम जो है कि किस तरह से डिफरेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेकर के पोलराइज लाइट को जो है प्लेन पोलराइज लाइट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसी क्रम में इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन के पाया, ये देखा कि एक पार्टिकुलर एंगल पर जो इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट है वह कम्प्लीटली जो है कि पोलराइज्ड हो जाती है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड होती है, वो भी प्लेन पोलराइज्ड होती है। तो उसी ऑब्जर्वेशन पर जो है कि ये ब्रेस्टर्स ने लॉ बनाया था। तो उस लॉ के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम नोट्स बनाए हैं, जिसको आपको एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो उसको इस तरीके से लिखना होगा, जिस तरह से इस पर हम लिख करके एग्जाम में के लिए बताएं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो ब्रेस्टर्स लॉ में क्या है लिखना है, इसमें लिखेंगे स्टार्टिंग से लिखना है। ये पूरा जो लिखा हुआ है ये ब्रेस्टर्स लॉ में है। तो इसमें लिखेंगे इन 1811 सर डेविड ब्रेस्टर परफॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ लाइट by reflection using the different reflecting surfaces. He observed that for a particular angle of incidence known as the angle of polarization, the reflected light is completely plane polarized with the plane of vibrations perpendicular टू दी प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम एक पर्टिकुलर एंगल जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसको हम आईपी से, या एंगल ऑफ पोलराइजेशन जिसको आईपी से डिनोट करते हैं, उस एंगल पर यदि हम किसी अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी वह जो है कि कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट होती है, और उसमें जो लाइट्स के वाइब्रेशन होते हैं वह जो है कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होते हैं। आगे उन्होंने क्या देखा, ब्रेस्टर्स वाज एबल टू शो दैट द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द refractive index of the reflecting medium. This is called Brewster's law and is given by mu equal to 10 IP. तो ब्रेस्टर जो है कि एक फार्मूला ड्राइव करने में जो है कि वो एबल हो गए। वो फार्मूला था mu इक्वल टू 10 IP, जिसमें म्यू जो है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ से इंसिडेंट लाइट जो है कि रिफ्लेक्ट हो रही है, उसका जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और आईपी जो है कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। तो यहाँ पर जो है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू 10 आईपी के इक्वल आता है न्यूमेरिकली। तो यह उन्होंने एक फार्मूला दिया, और इसी को जो है कि ब्रेस्टर्स लॉ बोलते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइट ए बी जो है कि इंसिडेंट हो रही है ग्लास पर, और यह जो है कि एंगल जो इंसिडेंट का वो आई पी एफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और यहाँ से यह रिफ्लेक्ट हो करके बी से सी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो करके
बी से डी डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई पी है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसमें जो है कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस है और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है कम्प्लीटली। और इस पार्ट्स में जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट बी टू डी डायरेक्शन में, इसमें जो है कि ये ऑलमोस्ट पार्शली पोलराइज्ड है और इसमें जो है कि पैरेलल कंपोनेंट भी हैं वाइब्रेशन के और कुछ जो है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी हैं। जब यहाँ पर दूसरे सरफेस पर ये ग्लास इंसिडेंट होता है तो यहाँ पर फिर से रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्टेड लाइट में जो वाइब्रेशंस होता है लाइट का वह प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ से जो वापस एयर में जो रिफ्रैक्ट होती है लाइट उसमें जो है कि प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होते हैं। तो यहाँ से जो ब्रेस्टर्स लॉ है यहाँ का जो कंसिक्वेंस है वह यह है कि यहाँ से हम डायरेक्ट कंसिक्वेंस निकाल सकते हैं कि यहाँ से जो यह रिफ्रैक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों जो है कि 90 डिग्री पे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं यह जो है कि रिफ्रैक्ट हो रही है और यह रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों भी क्या है 90 डिग्री में है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग प्रूव करेंगे जो यह रिफ्लेक्टेड लाइट है और यहाँ पर रिफ्रैक्टेड लाइट है, दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है उनके बीच का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसके लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज बीम ए बी यहाँ लिखा हुआ ए बी बीम जो है ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास सरफेस एट द पोलराइजिंग एंगल आई पी। पोलराइजिंग एंगल से इंसिडेंट हो रही है ग्लास सरफेस पर एंड इट इज रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग बी सी एंड रिफ्रैक्टेड अलॉन्ग बी डी एज शोन इन दी फिगर। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है ए बी के अलॉन्ग एक अनपोलराइज्ड लाइट जो ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है और बी सी डायरेक्शन में यह रिफ्लेक्ट हो रही है और बी डी डायरेक्शन में ये क्या हो रही है रिफ्रैक्ट हो रही है। तो हमें यहाँ पर यह शो करना है कि ये जो एंगल है सी बी डी यह जो है कि 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसके लिए हमें स्टार्ट करेंगे ब्रेस्टर्स लॉ से। तो ब्रेस्टर लॉ के अकॉर्डिंग जो है कि म्यूजिकल टू क्या होता है tan आई पी और tan आई पी को हम लिख सकते हैं साइन आई पी अपॉन कास आई पी लिख सकते हैं। अब आल्सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यूजिकल टू क्या होता है साइन आई पी अपॉन साइन आर। इसको हम लिख सकते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के टर्म में म्यू को हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे तो साइन आई पी अपॉन साइन आर इक्वल टू हो जाएगा साइन आई पी अपॉन कास आई पी, यहाँ पर लिख देंगे। और कास आई पी को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस आई पी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कि जो न्यूमरेटर है इस टर्म में और इस टर्म में वो सेम है, साइन आई पी है, यहाँ भी साइन आई पी है। तो यहाँ पर जो साइन आर है वो क्या होना चाहिए इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस आई पी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो आर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इक्वल होना चाहिए पाई बाई 2 माइनस आई पी की इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमने इक्वेट कर दिया पाई बाई 2 माइनस आई पी इक्वल टू आर। यहाँ से फिर हम फर्दर लिख सकते हैं आई पी प्लस आर इक्वल टू पाई बाई 2। मीन्स ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल इन दोनों को सम करेंगे तो ये दोनों एंगल क्या होंगे पाई बाई 2 आएंगे या फिर 90 डिग्री होगा। और फर्दर जो है कि हमें पता है ये एन डैश जो कि नॉर्मल है तो यहाँ से एंगल जो होगा एन बी एन डैश मीन्स ये जो पूरा एंगल है वो कितना होगा
पाई होगा या 180 होगा। और इस एंगल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। एक तो यह आई पी एंगल प्लस आर एंगल और प्लस एंगल सी बी डी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई पी प्लस एंगल सी बी डी प्लस आर इक्वल टू पाई। तो यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं, एंगल सी बी डी इक्वल टू पाई माइनस, इन दोनों की साइड लाइन तो माइनस हो जाएगा, आई पी प्लस आर ब्रैकेट में एक साथ लिख देंगे। और आई पी प्लस आर की वैल्यू जो है कि यहाँ पर हमें पता है ये है पाई बाई 2। ये हो जाएगा पाई और इसके स्थान पर जाएगा माइनस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 मीन्स जो है कि ये है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये होता है, दिस इम्प्लाइड दैट एट पोलराइजिंग एंगल the reflected ray is at right angles to the refracted ray। तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो जा रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों जो है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो एग्जाम में यदि ये पूछा जाता है कि यदि किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस पर पोलराइजिंग एंगल से किसी अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और रिफ्रैक्टेड रे होगी वो दोनों क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये शो करेगी। तो उसके लिए पूरा जो है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा हम क्या करेंगे, एग्जाम में लिख करके आएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। तो फटाफट जो है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और साथ ही जो है कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और साथ ही साथ जो है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।